हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो युवाओं के लिए अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, यूपी ट्रिपल सी लेखपाल भर्ती 7.5 लाख अभ्यर्थी शॉर्टलिस्टेड, पीईटी निरस्त होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों बातें एक साथ कही जा रही हैं। 7.5 लाख अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट भी कर लिए गए हैं और पीईटी निरस्त भी हो जाएगा। तो जब पीईटी निरस्त हो जाएगा तो फिर 7.5 लाख अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट करने की क्या ज़रूरत है। फिर इसके नीचे क्या लिखा है, लेखपाल भर्ती बुरी फंसी, अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ी। जब शॉर्टलिस्ट कर गए तो फिर लेखपाल भर्ती कैसे फंस गई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये एक स्क्रीनशॉट मुझे मिला है, ठीक है, किसी ने शेयर किया था, बता रहा है कि टीवी पे दिखा रहा है या न्यूज़ पता नहीं कहाँ का है, मुझे नहीं लगता है। इसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर है, ये पॉसिबल नहीं है। किसी टीवी का न्यूज़ है, जानबूझकर किसी टीवी का उसे न्यूज़ लगा लिया गया स्क्रीनशॉट, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। किसी यूट्यूबर ने जानबूझ के अफवाह फैलाया है और इसमें दोनों बात मिक्स करके बताई गई है कि अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट भी कर लिए गए हैं, पीईटी निरस्त भी हो गया है, जबकि दोनों बात बिल्कुल फेक है। न ही अभी अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और ना ही पीईटी निरस्त हुआ है, ठीक है। नीचे कुछ लिखा हुआ है, अखिलेश योगी सरकार की सभी भर्तियों पर लगेगी रोक और भर्तियों पर होगा बदलाव, ठीक है। ये रोक वाली बात तो थोड़ी न्यूज़ सही है फ्रेंड्स, ये बात आपको मालूम होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने बोला था कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम पुरानी भर्तियों का जांच कराएंगे जो इन 5 सालों में हुई है। वैसे तो हुई तो एक भी नहीं है, लेकिन जो भी फिर भी एक दो कहीं हो गई है बाई चांस, उनकी जांच होगी, ठीक है। जैसे कि इनकी भर्तियों का जांच वर्तमान सरकार ने कराई थी, कहीं कुछ नहीं मिला था तो फिर ये भी जांच कराएंगे, ये बात सही है। बट इन्होंने कहीं कभी ये नहीं कहा कि जो पुरानी भर्ती है हम उन पर रोक लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, निरस्त कर देंगे। निरस्त करने की बात तब आती है जब कहीं धांधली पकड़ी जाती है। पीईटी में तो पेपर वगैरह आउट हुए थे, ये बात सही है, बट जब उस टाइम कुछ नहीं हो पाया तो बाद में अब कुछ नहीं हो पाएगा। और जब इस पे हम लेखपाल का फॉर्म भी भर चुके हैं, मालूम है आपको, जब नोटिफिकेशन आ चुका उसके बाद फॉर्म भरा जा चुका है, तो अब उसका एग्ज़ाम होगा। लेकिन वहाँ मामला क्या है, कट ऑफ का। कट ऑफ अभी शॉर्टलिस्ट नहीं किया जा रहा है, मतलब कट ऑफ डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है कि कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे, कितने कैंडिडेट्स नहीं होंगे और एग्ज़ाम कब होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत पहले ही बताया था कि जब इलेक्शंस चल रहे हैं इस बीच कुछ होने वाला नहीं है। तो बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि इलेक्शन का एग्ज़ाम से क्या मतलब है, इलेक्शन के नोटिफिकेशन से मतलब होता है। जब नोटिफिकेशन आ गया है तो प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मैं तब भी आपसे यही कह रहा था कि फ्रेंड्स, बस कहने को होता है कि नोटिफिकेशन से मतलब क्या होता है इलेक्शन का, लेकिन सारे प्रोसेस से मतलब होता है, क्योंकि यही इंप्लॉयज़ जो होते हैं इलेक्शन ड्यूटी करते हैं, यही इंप्लॉयज़ आपके एग्ज़ाम वगैरह प्रोसेस कराते हैं। इस वजह से आपके एग्ज़ाम वगैरह नहीं हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले खबर आई है, 2 दिन पहले लगभग, की मतलब कि यूपी ट्रिपल सी चाहा है कि मतलब हम पीईटी कट ऑफ डिक्लेयर कर दे, तो गवर्नमेंट से परमिशन मांगा है, बट गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया है। और ऐसा केवल यूपी ट्रिपल सी के साथ नहीं हो रहा है, ऐसा हर एक डिपार्टमेंट में हो रहा है, चाहे टेट का रिजल्ट देख ले, चाहे यूपीएससी रिजल्ट देख ले, कोई भी देख ले, कहीं भी यूपी में जो भी रिजल्ट वगैरह आने वाले या फिर कोई प्रोसेस होने वाला है उनमें गवर्नमेंट रोक लगा दे रही है, कह रही चुनाव तक कोई परमिशन नहीं देंगे, यानी जो भी चीज़ होगा 10 मार्च के बाद होगा। और ये बात मैं आपको पहले ही बताया था कि अभी कुछ होने वाला नहीं है। तो अभी पीईटी का कट ऑफ नहीं आने वाला है, मतलब लेखपाल भर्ती के लिए कितनी कट ऑफ जाने वाली है, और एग्ज़ाम भी अभी आपका नहीं होने वाला है। मैं आपको बता चुका हूँ कि एग्ज़ाम कब तक होना है, ठीक है। क्योंकि पहले पुरानी वैकेंसीज़ है, पहले उनका एग्ज़ाम कराया जाएगा, उसके बाद नई वैकेंसी की बारी कहीं आएगी। इससे पहले क्या था, ये अफवाह फैल रहा था, मतलब प्लान किया गया था, अफवाह क्या था कि 6 फरवरी को एएनएम का करा लेंगे, 27 फरवरी को लेखपाल का कराएंगे, ठीक है। उसमें सच्चाई था, बट इतना जल्दी कराना आसान भी नहीं था, क्योंकि इलेक्शन होने सबको मालूम था फरवरी में इलेक्शन है, तो इस वजह से वो होना मुश्किल था पहले से ही। लेकिन ये लोग डेट डिसाइड कर लिए थे कि जल्द जल्द करा ले ताकि इलेक्शन में फ़ायदा मिले, बट ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि उससे पहले आचार संहिता लग गया। जब आचार संहिता लग गया तो सारे एम्प्लॉइज़ बिजी हो गए, फिर कोई काम नहीं हो पाया, ठीक है। और अगर हम बात करें कट ऑफ कितना जाएगा, तो फ्रेंड्स, मैं कट ऑफ आपको कई बार बता चुका हूं। वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने परसेंटाइल कमेंट कर सकते हैं, परसेंटाइल स्कोर आपका कितना आया हुआ है, उससे भी कंफर्म हो जाएगा कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं कि कब तक एग्जाम आपका हो सकता है। और जो पीईटी निरस्त होने की बात हो रही है, अखिलेश यादव ने ये कहा था कि नहीं, हम पीईटी नहीं कराएंगे, मतलब अपनी सरकार आएगी तो। लेकिन जो पीईटी हो चुका है उसे अब कोई वापस नहीं कर सकता है, वो हो चुका है, उस पर लेखपाल भर्ती आ चुकी है, तो ये भी प्रोसेस आगे जरूर बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, हो सकता है नई पीईटी फिर से ना हो, क्योंकि ये पीईटी होने का मतलब भी कुछ नहीं है, साल भर होने वाला, अभी तक इस पर कोई वैकेंसी नहीं है, कहीं कुछ नहीं हुआ। एक लेखपाल भर्ती आई है, वो भी केवल फॉर्म भरा गया, उसका एग्जाम वगैरह कुछ हुआ नहीं था। आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी सारी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि पीईटी पर 50,000 भर्तियाँ होंगी, 40,000 भर्तियाँ होंगी, 30,000 होंगी, घटती गई, बट हुआ क्या, केवल आया 8,000 पद उस पर। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि पीईटी का क्या हाल होने वाला है। जैसे यूपी टेट होता है ना, जैसे टीचिंग वैकेंसी, वैसे इसका भी हाल होने वाला, पेट का भी। तो यहाँ भी इसका कोई खास आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलने वाला, सर्टिफिकेट लेके बैठे रह जाएंगे, कहीं कोई वैकेंसी नहीं आएगी और ये खराब हो जाएगा, साल भर में एक्सपायर हो जाएगा। तो यही कारण है, अखिलेश यादव ने कहा था कि हम नहीं, जब अपनी सरकार आएगी हमारी, तो हम मतलब क्या करेंगे, हम पेट लागू नहीं करेंगे, पेट हटा देंगे। क्योंकि इससे क्या होता है फ्रेंड्स, केवल टाइम वेस्ट होता है, सही बात है, पेट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी आपने देखा कि पेट क्वालिफाई कर लिया आप, लेकिन उस पर कोई वैकेंसी नहीं आ रही। अगर वैकेंसी कराएं, डायरेक्ट वैकेंसी कराएं, या पेट से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो
जो पेट है फ्रेंड्स ये वाला निरस्त नहीं होगा। हो सकता है जब गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो फिर नई पेट ना हो, लेकिन जो आपका एग्जाम है फ्रेंड्स वो जरूर होगा। तो अगर हम एग्जाम डेट की बात करें फ्रेंड्स, तो आपको एग्जाम के बारे में बता चुका हूँ कि आपका एग्जाम जो है अगस्त में होने की पॉसिबिलिटी है, उससे पहले कोई चांस नहीं। बहुत से लोग अप्रैल वगैरह में अफवाह फैला रहे हैं, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मार्च अप्रैल में कोई एग्जाम होना पॉसिबल नहीं, मतलब लेखपाल का एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है। मार्च में तो बिल्कुल कोई भी नहीं हो पाएगा। और अप्रैल में अगर कोई एग्जाम होना होगा तो पुराने एग्जाम्स होंगे, जैसे कि जेईई 2018 है, वीडियो री एग्ज़ाम है, फिर कंबाइंड टेक्निकल, ये सब एग्ज़ाम्स जो है हो सकते हैं। फिर उसके बाद एएनएम का नंबर आएगा, क्योंकि एएनएम 6 फरवरी को होने वाला था। एएनएम के बाद कहीं जाके लेखपाल का नंबर आने वाला है। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें फ्रेंड्स फिर से, तो जैसे कि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कोई आपकी रिजर्व कैटेगरी नहीं है, चाहे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो अगर आपका 90 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं और मेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेखपाल एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे मैं स्ट्रेटजी वीडियो ला दूंगा कि कैसे मैं लेखपाल एग्जाम का पिछले वैकेंसी प्रिपरेशन किया था और कैसे मैं उसे क्लियर किया था, कैसे लेखपाल में था, सब में मैं सब कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को अभी क्या है, अभी कट ऑफ को लेकर के नहीं सोचना है। अगर आप इतने बन रहे हैं तो आप प्रिपरेशन करो, ठीक है, क्योंकि आप फॉर्म तो भरे ही होगे जब वीडियो देख रहे हो। तो इसका मतलब है कि आपके अच्छे स्कोर कुछ ना कुछ होंगे तभी आप फॉर्म अप्लाई किए, क्योंकि मैं पहले बोला था जिसका कम स्कोर है उसे अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा बर्बाद हो जाएगा। भले 25 रुपये लग रहा है, लेकिन वही 25 रुपये का नुकसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्म केवल भरवाएंगे, बाद में शॉर्टलिस्ट करेंगे। मैं पहले से बता रहा था आप लोग को। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, अगर यूआर कैटेगरी से आपके 90 परसेंटाइल बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से आपका 87, 88 परसेंटाइल बन रहा है तो भी आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 82 परसेंटाइल ही बन जा रहे हैं तो भी आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 80 परसेंटाइल भी सेफ है, यानी 80 से नीचे कहीं भी आने की उम्मीद मुझे नहीं दिख रहा है कट ऑफ, ठीक है। हाँ, एक सर्विसमैन का थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, लेकिन बाकी जो नॉर्मल कैटेगरी है, ठीक है, जो मतलब कि वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, इसमें कहीं ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ही केवल चेंज आएगा, हॉरिजॉन्टल वालों को थोड़ा सा ज़्यादा फायदा मिल जाता है, ठीक है, तो उसका कट ऑफ डाउन है। बट वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या है, 80 से नीचे कहीं कट ऑफ डाउन होने वाला नहीं है, चाहे आप ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी, ठीक है। और यूआर हो तो 90 प्लस ही रहेगा, उससे कम नहीं रहने वाला है। लेकिन एक बात अपने मन से निकाल दीजिए, पीटी निरस्त होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब नोटिफिकेशन आ चुका है तो एग्जाम जरूर होगा, चाहे किसी की भी सरकार है, ठीक है। ये जानबूझ के बदनाम किया जा रहा है कि हाँ सरकार आएगी ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बस क्या है, वोट बैंक बनाने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपका एग्जाम जो है होकर के रहेगा, बस लेट होगा, आप जानते हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी है। यूपी ट्रिपल एससी कोई भी काम इतना फास्ट नहीं कराता है 10 दिन में 20 दिन में कोई एग्जाम करा दे, ठीक है। सबसे पहले आपको नोटिफाई करेगा, एक एग्जाम डेट नोटिस देगा, उसके बाद एग्जाम कराएगा। और एग्जाम आपको वही अगस्त के ही आसपास होने के चांसेस दिख रहे हैं, उससे पहले कोई चांस मुझे कहीं से भी नहीं दिख रहा है। बाकी आप लोग की क्या ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप लोग को क्या लगता है कि एग्जाम कब तक हो सकता है, ठीक है। तो अभी आप लोग को क्या करना है, इन सब बातों से परेशान नहीं होना है, केवल अपने एग्जाम के प्रिपरेशन पर फोकस करना है। और अगर आपका कट ऑफ अच्छा है, मतलब कि आपका परसेंटाइल अच्छा है, सबसे पहले आपको ग्रामीण परिवेश ही प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि इसी से आप क्या है बाकी लोगों से आगे निकल जाएंगे। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो कॉमन होते हैं, आप हर जगह प्रिपरेशन करते रहते हैं, बस ये नया सब्जेक्ट है। अगर इस पर आपका कमांड बन गया तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपका स्कोर कम है तो आपको ग्रामीण परिवेश के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसका यूज बाकी जगह नहीं हो पाएगा उतनी आसानी से जितना और सब्जेक्ट का हो जाएगा। जैसे हिंदी का कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, रीजनिंग का कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जनरल अवेयरनेस का कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बट ग्रामीण परिवेश का कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपका स्कोर अच्छा है, 90 प्लस है, तभी आप ग्रामीण परिवेश पीछे सबसे पहले पढ़ें। या फिर अगर आपका स्कोर काफ़ी कम है तो ग्रामीण परिवेश को एकदम लास्ट में छोड़ दें, ठीक है। मैं आपसे यही कहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।